व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लगभग एक सप्ताह के बाद यह वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन जो है क्लास 9th से तैयार किया जा रहा है। यह पॉलिटी का क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 को। क्या है चैप्टर नंबर 5? संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। क्या है? संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया हुआ है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो एक का आंसर हो जाएगा सी। क्या कर सकते हैं? सी। दोनों संसदों द्वारा पारित विधेयक पर पुनः जो है विचार के लिए कह सकते हैं। क्या है? दोनों विधेयक पर जो है विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में राजनीतिक कार्यपालिका का प्रधान हिस्सा है। कह रहा है कि राजनीतिक कार्यपालिका का प्रधान हिस्सा कौन सा है? तो देखिए, राजनीतिक ये जो कार्यपालिका जो है दो तरह से होता है, दो प्रकार के। एक होता है क्या होता है? एक राजनीतिक कार्यपालिका होता है, एक गैर राजनीतिक कार्यपालिका होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आता है? जिसका भी निर्वाचन होता है, जिसका निर्वाचन होता है, यानी जो वोट के द्वारा, जो वोट के माध्यम से जिसको जनता चुनती है उसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। आज गैर राजनीतिक में जिसकी नियुक्ति होती है, यानी जो बीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से या किसी भी जो है नियुक्ति के द्वारा, या मतलब किसी का भी नियुक्ति के द्वारा जो जिनका भी बहाल किया जाता है उनको बोलते हैं गैर कार्यपालिका। तो गैर कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे पुलिस हो गया, महानिदेशक, उसके बाद जिलाधीश हो जाएगा, गृह मंत्रालय सचिव हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? इनका नियुक्ति किया जाता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है इनका चुनाव होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो राजनीतिक कार्यपालिका का प्रधान हिस्सा कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून से संशोधन कर सकती है? करे कि कानून में संशोधन कौन कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर संसद जो है कानून में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? तो न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, न्यायपालिका जो न्याय करता है उसको न्यायपालिका कहते हैं। एक विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है। तो विधायिका क्या करता है? विधि को बनाता है, विधि का निर्माण करता है, ठीक है। और कार्यपालिका उस विधि को लागू करता है। तो कार्यपालिका में दो तरह के होते हैं, एक जो है चुनाव के माध्यम से आते हैं और एक जो है नियुक्ति के माध्यम से आते हैं, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा बयान गलत है? तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय को मंजूरी की आवश्यकता होती है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई कानून गलत ढंग से बनता है तब वहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय उसको रोकती है। जैसे 2 नंबर पर अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ, देखिए संविधान की भावना के खिलाफ होती है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? बताइए, संघीय मंत्रिमंडल के बैठक का सभापति, तो मंत्रिमंडल का बैठक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री हो जाएगा। 6 का आंसर ए। 7 का, संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल
केंद्र का बात कर रहा है, केंद्र में मंत्रिमंडल का तो कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। देखिए किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय करवे करता है, प्रधानमंत्री भी करता है और चुनाव आयुक्त का भी करता है, लेकिन इसका नियुक्ति जो है उपराष्ट्रपति का नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि इसका एग्जिट आंसर जो है बुक के अनुसार जो है इसका आंसर सी होता है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है इसको आप छोड़ दीजिए। देख लेंगे इसका जो आंसर क्या होगा अभी वर्तमान में, पहले का बात बता रहा है, तो इसका आंसर 43 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बोला है, तो यह क्वेश्चन VVI हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि क्या है। तो 15वीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका 15वीं का हो जाता है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चुना हुआ है, कितना, 18वीं, और यह कितने चरणों में हुआ है, 18वीं हुआ है 2024 में, और कितने चरणों में, 7 चरण, ठीक है, कितने चरणों में, 7 चरणों में, ठीक है। और यह कब से कब तक चला था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 जून से लेकर, क्या हो जाएगा, 24 जून से 3 जुलाई तक, क्या हो जाएगा, 3 जुलाई तक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 जुलाई तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कार्यपालिका कितने प्रकार के होता है। तो इसके पहले भी बता चुके हैं, कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, एक जो है राजनीतिक कार्यपालिका, एक गैर राजनीतिक कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो है इसमें भाग नहीं लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विधान परिषद। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों भाग लेता है, लेकिन ये जो है विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है। किसके चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को क्या कहते हैं, तो 15 का आंसर बताइए। इसको प्रथम सदन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो है, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण पर निम्नलिखित 3 प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया सही है। बताइए 3 प्रतिक्रियाओं में जो है कौन सी प्रतिक्रिया सही है, इसका आंसर बताइए। 16 का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने निर्णय में संशोधन करने का आदेश दिया, अपने निर्णय में संशोधन का आदेश दिया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 543 होती है। कितने लोकसभा में सदस्यों चुने जाते हैं, तो 543, ठीक है, और दो जो है एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं, ठीक है, टोटल मिला के कितना हो जाता है, तो 545। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सदन विघटित नहीं होता है। करें कि कौन सा सदन जो है विघटित नहीं होता है, यानी कभी भी भंग नहीं होता है, तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। यह राज्यसभा जो है विघटित नहीं होता है, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्यों का जो है रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पर क्या होता है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी नौकरियों का कार्यालय जो है आदेश निर्गत करता है। सरकारी नौकरियों का जो है कार्यालय आदेश निर्गत कौन करता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, ये जो है
विभागीय लोक सेवा आयोग। कौन करता है? विभागीय लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कानून के निर्माण का अधिकार किसे है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए संसद। कानून कौन बनाता है? तो संसद जो है, सांसद नहीं, संसद बनाता है। क्या बनाता है? संसद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? देखिए, अधिवेशन कौन बुलाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। ठीक है, अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और यह जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों का जो है सम्मिलित रूप से बुलाता है। तो अनुच्छेद 108 में श्री 108 श्री यह जो है राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएगा? 22 का आंसर सी उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा में कुल कितने सदस्य बताइए? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बी हो जाएगा 243। कितना हो जाएगा? 243। राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा कौन देता है? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को कौन देता है? तो संघीय मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री जो है प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और यह जो है राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय संकट का बोला है कि राष्ट्र में संकट का उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मामला होगा वह राष्ट्रपति के नाम से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महान लोकतांत्रिक देश भारत में केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सभा को कहा जाता है। जनप्रतिनिधि, देखिए केंद्रीय स्तर पर यानी राज्य में क्या बोल रहा है? केंद्र स्तर पर बात कर रहा है। तो कह रहे कि केंद्रीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सभा को क्या कहते हैं? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यह हो जाएगा सी संसद को जो है जनप्रतिनिधि का सभा कहते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, कहाँ पर बैठते हैं? तो यह जो है संसद में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? संसद में। इसीलिए जनप्रतिनिधि का सभा किसको कहते हैं? संसद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? विधानसभा में देखिए, राज्य में राज्यपाल जो है विधानसभा, या विधानसभा समझ आए ना, जो राज्य में किसी भी राज्य में दो तरह का जो होता है, एक होता है राज्यपाल, एक होता है राज्यसभा, एक होता है विधानसभा या विधान परिषद। तो राज्यपाल जो है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 27 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? बताइए, बिहार में या किसी भी राज्य में उसका कुलपति कौन होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद किसमें पूछा है? विधान परिषद। अब विधानसभा कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो विधानसभा में 243 सीट होता है। अब विधान परिषद कहेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? 75 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों तक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 65 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं, या उससे पहले जो इनका जो है 5 वर्ष पुग जाता है। ये कितने वर्ष का होते हैं सर्वोच्च न्यायालय? नहीं, ठीक है, सॉरी, ये इनका जो है 65 वर्ष की उम्र तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम कितने जो है मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित या अनुमोदित किया जाता है? जब कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं तो कितने व्यक्ति द्वारा इनको प्रस्तावित या अनुमोदित होना चाहिए? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी 50 व्यक्ति जो है इनको अनुमोदित, 50 कम से कम 50 व्यक्ति जो है अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
किस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? देखिए, किस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर एक बार क्या हुआ था, उस पर अंकुश लगाया गया था? उस समय किसका सरकार था? तो उस समय इंदिरा गांधी जो थी, उस समय सरकार में थी। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय पर अंकुश लगाया गया था। तो पूछा है यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा, तो हो जाएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ई 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? बताइए, कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कौन कर सकती है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, संसद इसका संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए, किसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति? विधायिका के, कार्यपालिका के, न्यायपालिका के? तो न्यायपालिका तो होगा नहीं राष्ट्रपति, ठीक है। और इसमें बताइए, विधायिका होगा कि क्या कार्यपालिका होगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यह कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति कार्यों को लागू करने, संचालित करने में इनका योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? देखिए, संघात्मक शासन में सरकार के स्तर पूछे हैं, कितने स्तर होते हैं? तो इसका हो जाएगा 2 स्तर होते हैं। और कौन कौन हो जाएगा? तो एक विधायिका और एक कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? देखिए, कहाँ पूछ रहा है, कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन में संघीय व्यवस्था नहीं है। और यह कहाँ कहाँ है? भारत में, कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया। संघीय शासन व्यवस्था हम कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी विधेयक को संसद के किसी सदन से पास होने के लिए कितने वाचनों से गुजरना होता है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कह के नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होते हैं? नीतिगत निर्णय में कौन शामिल नहीं होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक दल नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति जटिल कानून मामलों पर किससे परामर्श ले सकता है? बताइए, राष्ट्रपति जटिल कानून मामलों पर किससे परामर्श लेता है, राय सलाह किससे लेता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, अधीनस्थ न्यायालय से। किससे? अधीनस्थ न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का एक सही कार्य कौन सा है? बताइए, सही कार्य कौन सा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य हो जाएगा, अमान्य करार देना। संविधान के भावना के विरुद्ध कोई कानून बनता है, उसको अमान्य कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर कब तक पद पर बना रहता है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए, 6 माह तक अपने पद पर बना रहता है। देखिए, कह रहे बिना विधायिका का सदस्य ग्रहण किए हुए भी कोई व्यक्ति कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में निर्णय कौन लेता है? तो इसमें बोला है कि निर्णय कौन लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण जो है आरक्षण किसके लिए किया गया है? बताइए, 27% आरक्षण किसको दिया गया है? तो यह हो जाएगा सी, पिछड़े वर्गों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है? लोक कल्याण के लिए सरकार किस किस व्यवस्था में करती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सरकार का अंग नहीं है? बताइए, कह रहा है कि कौन सरकार का अंग नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक दल जो है सरकार का अंग नहीं है। ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब सरकार का अंग है। ये राजनीतिक दल जो है सरकार का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितने सदन होते हैं? बताइए, संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसका 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सदन। क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल किसे कहा जाता है? केंद्रीय विधानमंडल किसे कहा जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, संसद को केंद्रीय विधानमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन औपचारिक राजनीतिक संस्था नहीं है? बताइए, औपचारिक राजनीतिक संस्था नहीं है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दबाव समूह जो है औपचारिक संस्था नहीं है, यह अनौपचारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्माण कानून निर्णय लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए, निर्णय लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, कोई भी जो है कानून को लागू कौन करता है? तो कार्यपालिका। भारत में कैसी शासन व्यवस्था, यहाँ पे कैसी हो जाएगा, कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ए, संघीय व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरक्षण निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो आरक्षण किसे प्राप्त है? बताइए, यह इसका आंसर हो जाएगा ए, पिछड़ा वर्गों के लिए। क्या हो जाएगा? पिछड़े वर्गों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है, जो कार्यों को लागू करता है उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो यह हो जाएगा उच्च न्यायालय, क्योंकि यह जो है न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसकी अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक जो है कानून बन जाता है? करे, किसकी हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक जो है कानून बन जाता है या कानून का रूप ले लेता है? तो क्या हो जाएगा? 55 का आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाता है तो कोई भी विधेयक जो है कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देश में लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लोक कल्याणकारी जो है कार्य के अंदर कौन सम्मिलित नहीं है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, करे कि धनवानों की रक्षा के बात जो है लोक कल्याण के लिए बात नहीं कही गई है। इसमें जो है लोक कल्याण की बात क्या क्या हो जाएगा? तो सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था जरूरी है, सबके लिए स्वास्थ्य की जरूरी है, विकास संबंधी कार्य जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन कार्य राज्यसभा का नहीं है? तो बताइए, राज्यसभा का कार्य कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अविश्वास प्रस्ताव लाना। राज्यसभा का कार्य क्या नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव पास कराना राज्यसभा का कार्य नहीं है। इसमें साधारण विधेयक पास कराना हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा से क्या क्या पास होता है? तो साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक पर संशोधन करने का सुझाव होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि धन विधेयक पर संशोधन करने का सुझाव दे सकता है, लेकिन धन विधेयक राज्यसभा से पास नहीं होता है। राज्यसभा से सिर्फ साधारण विधेयक ही पास होता है। मंत्रियों से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यसभा नहीं ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल, 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के
जो है कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंग्लो इंडियन के बारे में बोला है, कहाँ पर, लोकसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन से होता है। तो 59 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। धन विधेयक करेगी, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है, बताइए। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन VVI करे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, कहाँ पे, विधानसभा में। तो विधानसभा में कितनी हो सकती है, अधिकतम बोला है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 500। थैंक यू। देखिए यह वीडियो जो है इस क्लास जो है 9th का चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें लगभग 127 क्वेश्चन है। तो यह वीडियो जो है 2 भाग में आएगा। आज जो है हम लोग 61 क्वेश्चन को देख लिए, और नेक्स्ट जो है इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।